तो फिर तुमने मुझे माफ किया? कैसी बातें कर रहे हो कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे जाने दो, पुरानी बातें हो गई ये सब, भूल जाते हैं। वैसे पता है, अब्बा ने जब कारोबार किरण के नाम किया ना, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अब जाहिर है किरण यहाँ दुकान पर तो बैठ नहीं सकती, और मेरा यहाँ क्या काम? मुझे तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। और पता है, जब अनाड़ी बंदा बिजनेस संभाले ना, तो उसका हाल बिल्कुल इस बिस्किट की तरह हो, डूब जा सकता। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हें भी इस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम बीबीए ग्रेजुएट हो यार, तुम्हें तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सूट बूट पहनकर एग्जीक्यूटिव की जॉब करनी चाहिए। कहाँ ये देवों के पीछे पड़े हो, मिर्च मसालों की बू के बीच में। मुझे लगता है मेरे दोस्त, तुम्हारी ये जगह नहीं है। और अब्बा के साथ साथ इस पकवान का भी वक्त आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे बायर मिल सकते हैं इसके। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझे बताना, ठीक है? ख्याल रखो। गया था आज पकवान, बैठा था तुम्हारा भाई मजनू वहां पर, मक्खियां मार रहा था। किरण, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ फरहाद के बस का है। और मैंने उसको भी ये बात कह दी है कि ये सब कुछ ख़त्म करे, बेच दे। इसको बर्बाद करने से बेहतर है कि इसको सेल कर दे। देखो किरण, मैंने उसे साफ साफ अल्फाज में समझा दिया। अब अगर उसको समझ में नहीं आए तो मुझसे शिकायत मत करना कि ये मैंने क्या कर दिया। अरे तुम क्यों डर रही हो? अभी मैंने कुछ किया तो नहीं है ना? और अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना करूं, इसी तरह अच्छा बना रहूं, तो तुम्हें फरहाद को मजबूर करना होगा कि वो पकवान को बेच दे। आई समझ में? पता नहीं तुम लोगों को एक सादी सी बात समझ क्यों नहीं आती। मेरी तो समझ से बाहर है। रुको, तुम अब कहाँ जा रहे हो इतना कुछ बोलने के बाद? जो बोलना है आप बोलो। जो कहना था मैंने कह दिया। फरहाद, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी फैमिली से इस तरह बात करने का। मेरे पुप्पा और पुप्पो की इंसल्ट की है तुमने। तुम्हारे फुफ्फा और फुफ्फो को ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम को इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, फैमिली है, कंसर्न थे। दे वर जस्ट, तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यही कह रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना आता। यार तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, मैं पुप्पो के घर चली जाऊँ, तो अब वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? सिया, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की बात मत करना मेरे साथ। मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? मेरे अब्बा से बदतमीजी की, मेरी अम्मा से बदतमीजी की, मेरे भाई को मारा, अरे मुझ पे गोलियां चलाई तुम्हारे भाई ने, पूरी मेरी फैमिली को धक्के देके निकाला था तुम्हारी फैमिली ने, याद है? मैंने सब बर्दाश्त नहीं किया। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? हमें गले लगा लिया था। हाँ, तो शुरू तुम लोगों ने किया था। हम लोग? पहले तुम मेरी फैमिली पर चले गए, अब तुम बिरादरी पर जा रहे हो। प्रिया, तुम जानती मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं इस नए फरहाद को नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती।
और ये जो तुम्हारे फैले हुए कपड़े हैं ना, आइंदा मुझे ये दिखे तो मैं बालकनी से बाहर फेंकूंगी। मूंगफली। सामने को आगा अंकल, सॉरी मैंने देखा नहीं आ पाए। तुम अपने ख्यालों में गुम थी, तुम्हें क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है? क्या पता करने का प्लान बन रहा है? क्या हुआ? सब खैर तो है ना? लगता है बारात से तुम्हारी फिर कोई जंग, कोई लड़ाई हुई है? अब तो लगता है जैसे झगड़ा ही रहता है आगा अंकल। मेरी हर बात ही उसे गलत लगती है। और तुम्हें उसकी बातें कैसी लगती हैं? जब मियां बीवी को एक दूसरे की बातें समझ ना आने लगे ना, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कम्युनिकेशन गैप। मसला ये है प्रिया कि तुम्हें और फराद दोनों को एक दूसरे की जबान बोलना भूल गई। इसका हल ये है कि ठंडे दिमाग से कहीं बैठो, आराम से बात करो, कोई ना कोई बात उसे तुम्हारी और तुम्हें उसकी समझ आ जाए। हाँ, ये फराद तुम्हें ज्यादा तंग करे ना, तुमने मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। इतनी प्यारी बच्ची को तंग करता है, उदास कर दिया। ये लो, छोड़ो, मूंगफली खाओ। ठंडी हो गई है। ठंडी तो होनी है, तुम्हारे फराद की जंग में मेरी मूंगफली ठंडी होगी। चलो आओ, ताजा ताजा लेके आते। मूंगफली वाला गली के नुक्कड़ पे बैठा है। 2 पैकेट बनवाएंगे, तुम्हारा अलहदा, मेरा अलहदा, ठीक है? ऐसे खाती तो तुम बहुत ज्यादा हो, जाता किधर है? चलो आओ मेरा बच्चा। गरम मूंगफली के बड़े फायदे हैं, सारी टेंशन दूर हो जाती है। आ जाओ। I'm sorry. तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। रात देखो, मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रेस में हो एंड आई वांट टू बी सपोर्टिव। मैं नहीं चाहती कि हम लड़े। मैं बस चाहती हूँ कि इस सब में तुम हमें ना भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा प्रिया। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं समझा लूंगा अम्मा को। पता है, हमारी जब से शादी हुई है हम सिर्फ लोगों को समझा ही रहे हैं और हर बार हम हमेशा फेल। इस बार तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे? क्यों लगता है तुम्हें कि तुम अपनी अम्मा को मना लोगे? मना लूंगा। अगर वो ना मानी तो? रब ने हमें इशारा दिया, यारा वे ओ यारा वे, उसने हमें